हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को जिन्होंने व्रत रखा है, जिनकी शादी हो चुकी है, माता रानी उनके जीवन में ये दिन बार बार आए, हर बार आए, ज़िंदगी भर आए। बस इतनी ही प्रेयर करती हूँ। आप लोगों को सभी को हैप्पी करवा चौथ। और एक मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप व्लॉग देखते भी रहिए। मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी जो करवे हैं उन पे हल्दी से सतिया बना रही हैं, कलावा बांध चुकी हैं। तो बस यहाँ पे हम कहानी वगैरह सुन रहे हैं। बट मैं यहाँ पे अपनी एक सब्सक्राइबर हैं, तो उनके पापा की तबीयत ख़राब है। उनका नाम है संजना। तो मतलब उनके पापा की तबीयत ख़राब है। वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं। वो काफ़ी टाइम से आ नहीं रही थी, बट वो आई हैं। उन्होंने बताया कि उनके पापा की काफ़ी तबीयत ख़राब थी। हार्ट अटैक आया था आई थिंक। मतलब काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो मैं शायद सही बता रही हूँ, क्योंकि उनके 2 कमेंट भी आए हैं, पर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ, आप लोग समझेंगे। आप लोग देख भी रहे होंगे, मैं वीडियो भी रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, जिसमें कि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। बट अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर किसी को टाइम देना ज़रूरी है, जो कि मैं दे नहीं पा रही थी। सो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर, तो इसलिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बट कहीं हम कहते हैं ना, हम सुपर वुमेन्स बनने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं कमी छूट जाती है। तो बस इसी वजह से मेरे व्लॉग छूट रहे हैं। बट मैं देखो क्या कह रही थी और कहाँ पहुँच गई। तो बस आप सब प्रे कीजिए कि उनके पापा की तबीयत बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, और ये जो त्योहारों के टाइम में है वो इस दुख से जल्दी निकल पाएँ, पापा उनके ठीक हो जाएं, सब राजी खुशी होके सारे फेस्टिवलों को सेलिब्रेट कर पाएँ। तो आप लोग सभी विश ज़रूर करना, भगवान से प्रेयर ज़रूर करना। और यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। मम्मी ने दिए मतलब कलावा वगैरह सब कुछ बांध दिया है। हाथों में भी कलावे बन चुके हैं। यहाँ दीपक जल रहा है। तो आज मैं आपको उस तरीके से दिखाऊंगी जिस तरीके से मेरे खुद के घर में होता है करवा चौथ, कैसे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल रीति रिवाजों की तरह। क्योंकि हर बार मैं जैसे जहाँ रहती थी मैं उन्हीं की तरह करती थी। मुझे नहीं पता, मैं जबलपुर में रही तो जबलपुर की तरह, इधर रही तो इधर, मतलब तो हर तरीके। बट आज मैं असली दिखाऊंगी जो मेरे घर के में होता है। तो यहाँ हमने करवा लिया है, उसमें पानी भर रखा है, ठीक है। और ऊपर प्लेट तो रखी है, उसके ऊपर दिया है, दिया घी का दीपक जलाया हुआ है। साथ में हमने एक चकला लिया हुआ है। चकला जानते होंगे आप लोग सभी, तो रोटी जिससे हम बनाते हैं। उस पे मम्मी ने हल्दी से करवा चौथ माता बनाई है। तो वो बनाई है, थाली ली है जिसमें गुड़ है, घी है, चावल है, रूली है, हल्दी है। तो ये सब है। तो अब हाथ में चावल लेके और दूब लेके, जो घास होती है ना उस तरीके को दूब भी कहते हैं, दूब लेके हम अब कहानी सुनेंगे। और मैं धूप बत्ती वगैरह जला दी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे करवा चौथ में जैसे कहानी सुनते हैं उस टाइम पे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हमने धूप बत्ती लगा दी है, और आंटी ने भी, भाभी ने भी, सबने हाथों में अपने चावल रख लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम कहानी सुनते हैं, क्योंकि कहानी आज मम्मी सुनाएंगी, इसीलिए हम ऊपर आए हैं। वैसे हर साल मैं नीचे जाके कहानी सुनती थी, तो क्योंकि भाभी पढ़ के सुनाती, आज मुंह बोली सुनेंगे, क्योंकि मम्मी बिना पढ़े ये कहानी सुनाती हैं, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज अपने तरीके से। और आप लोग सोचोगे क्या आप लोगों ने येलो येलो कोड रखा था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब अपने आप से ही सबका कलर मैच होता चला गया। पहले हम ले आए थे साड़ी, और फिर भाभी और लेकर आए, और किसी ने भी एक दूसरे की साड़ी नहीं देखी थी। बट सब ने अनफॉर्चुनेटली सब की साड़ियाँ येलो में आई हैं अब की बार, हम चारों की। तो हम लोग यही कह रहे थे कि रेड एंड येलो कलर बस हो रहा था, तो अच्छा भी लग रहा था एक साथ देखने में ना। तो चलो अब हम कहानी सुनते हैं। अगर भूल चूक हो जाती है तो इसमें सारी होती है। सात भाई की एक बहन, बहुत लड़ती थी। लड़ाई तो अच्छी लाड़ प्यार करती थे, माँ बाप, सातों भाई, सातों भाभी। तो शादी भई लड़की की, तो पहली करवा चौथ आई। तो भाई बोली दीदी करवा चौथ आ गई, बस कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
ये तो और भाई की बहुत लाडली है, लेकिन जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, जब तक वो खाना नहीं खाएंगे। ये कोई बात नहीं, इसमें डाल, इसमें डाल, इसमें डाल, नहीं ये दो ही करनी। कैसे बता दें? करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत वाली स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण चल हल्दी पे गीते पैर पोछो ना। हाँ पैर पूजो। तो यहाँ पे कहानी हम सुन चुके हैं। उसके बाद में जो हमने वो चकले पे बनाए थे भगवान जी, तो उनकी मैंने भोग लगा दिया है गुड़ से। और ये मीठे करवे हमारे में रखे जाते हैं। ये आपने देखे चीनी के। परसों मैं बहुत पागलों की तरह घूमी थी इनको लेने के लिए। यहाँ इजीली नहीं मिलते हैं, दिल्ली में तो इजीली मिल जाते हैं। और बस उन सब के मतलब जल के छींटे लगा दिए, हाथ जोड़ लिए। अब मेन है, जैसे आप लोगों को जानते होंगे कि थाली अदला बदली होती है, पर हमारे में थाली नहीं, हमारे में करवे अदला बदली होते हैं। तो अब देखिए हम अपने करवे को कैसे बदलते हैं। तो अब बस कहानी सुनने के बाद और सारी रस्म करने के बाद अब बस हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। तो एक ही लोटे से हमारे में जल चढ़ाया जाता है। तो सभी जितनी भी हम कहानी सुनते हैं साथ में ही हम मिलके एक ही लोटे से हम जल चढ़ाएंगे। तो वहाँ अब ये देखिए सब हाथ लगा लेंगे। बस अब हमारा जो ये सब सामान है, ये कैलेंडर जहाँ हम लगाएंगे उनके सामने रख देंगे। दीपक जलता रहेगा जब तक, अपने आप जब तक जलता है, और इसी से ही हम फिर शाम की भी पूजा करेंगे। तो यहाँ हमने कैलेंडर लगाना है, तो यहीं पे हमने सब सामान रख दिया है। और बस थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो सेशन के बाद फिर हम खाने पीने में लग गए थे। खाना पीना बन चुका है, शाम हो गई है और बस अब चांद भी निकल आया है। तो खाना बन चुका है, रेसिपी वगैरह कुछ शेयर नहीं किया, सिंपल खाना बनाया है। तो पूरी, खीर और आलू टमाटर की सब्ज़ी और गुलगुले, तो सिर्फ यही बनाया था। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, इस वजह से भी मैं शूट नहीं कर पाई। और मेरी किचन की जो ट्यूब है वो भी ख़राब हो गई है, तो उस वजह से भी मेरा मन नहीं किया कुछ भी शूट करने, क्योंकि अंधेरा आ रहा है। मैं अभी आके आपको आगे दिखाऊंगी, तो इस वजह से भी मैं वो नहीं किया, इसलिए मेरे को चेंज करना है। यहाँ पे फिर हम शाम के टाइम पे पूजा कर रहे हैं।
तो शाम के टाइम पे देखिए यहीं जब सारा सामान वही रखा था ना, फिर दोबारा से वही दीपक जलाया गया है। और अब हम पूजा करेंगे। जितना भी खाना बनाया है वो सब हमने यहाँ थाली में रख लिया है, उसका भोग लगेगा। तो मेरे 10 साल के उसमें लाइफ में अभी जो मतलब मेरा ये सेकंड ही करवा चौथ ऐसा है जो मैंने मतलब मम्मी के साथ मनाया है। क्योंकि मेरा एक सेकंड नंबर का मतलब पहला शुरू का मना था और अब मना है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि अपने घर कहीं भी रह लो, कुछ भी रह लो, अपने घर के रीति रिवाज जिस तरीके से होते हैं उसमें एक अलग ही सुकून आता है। और घर के लोग होते हैं साथ में, मतलब करवा चौथ में मैं पूजा करती हूँ बट इतनी शायद शिद्दत से नहीं हो पाती होगी जितनी आज एक एक चीज़ क्लियर थी कि हाँ अच्छा ऐसे करना है, हाँ ऐसे करना है। मतलब ऐसा होता है ना, कोई समझाने वाला है, पीछे बताने वाला है। नहीं तो उस टाइम पे अकेले करते हैं तो यही रहता है, पता नहीं कुछ गलती ना हुई हो, कुछ ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता। तो कई चीज़ें अब की बार नहीं हुई हैं, कई चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं। तो सब कुछ ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से हो गया है। तो यहाँ खाने का भोग मम्मी ने लगा दिया है और अब मैं लगाऊंगी। जिस तरीके से मम्मी ने किया उसी तरीके से मैं भी पूजा करूँगी। और बस यहाँ पे पहले हम पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे और जल चढ़ाएंगे और अपना व्रत खोलेंगे। और खाना पीना बन चुका है, मतलब बस रोटियां बेलनी रह गई थी, रोटी मतलब पूरी बेलनी रह गई है। तो चलिए पहले हम पूजा करके ऊपर पूजा कराते हैं, फिर बातें करते हैं। तो अंधेरे की वजह से वीडियो नहीं बन पाई बट एक दो फ़ोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम नीचे चलेंगे, खाना पीना खाएंगे, व्रत खुल चुका है। तो खाना तो सारा बन ही चुका था, बस साथ में पूरियाँ ही बनानी थी। तो पापा ने भी खा लिया, इनको भी मम्मी परोस रही हैं। अब मैं फटाफट से पूरियाँ बनाऊँगी। और मतलब बीच बीच में ना किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, तो छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है। तो फटाफट से बस कुछ ही पूरियाँ बनानी है। मैं और मम्मी रह गए हैं, हम दोनों साथ खा लेंगे। साथ में थाली लगा रही हूँ, देख रही हूँ कितनी बनानी है कितनी नहीं। तो बस यहाँ पे चलो अब हम फटाफट से, मेरी पूरियाँ भी तल चुकी हैं तो हम खाना खाते हैं। तो अंदर बैठ के आप सुकून से खाएंगे। मैंने तो खाना खाने से पहले 3-4 ग्लास पानी पी लिया, तो मेरा तो पेट ही फुल हो गया। और मैं कह रही थी ना, देखिए अंधेरा हो रहा है तो यहाँ पे इसी वजह से मेरे को शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बट मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो भी ट्यूब चेंज करानी है यहाँ की। तो चलिए अब हम खा लेते हैं खाना, अपनी कर लेते हैं पेट पूजा। सुबह से बिल्कुल निर्जला व्रत है हम, ना पानी ना कुछ, क्योंकि हमारे में ऐसा कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी अपनी थाली ले आई, मैं भी अपनी थाली ले। अब यहाँ हम बैठ के आराम से फुर्सत से खाना खाएंगे। और बच्चे तो हम जहाँ वहीं पे बच्चे होते हैं, बस वहीं पे इनके अपनी अलग अलग रामायण चल रही है। मम्मी ये करेंगे, मम्मी वो लाना है, ये लाना है। तो यहाँ पे हम सब खाना खाते हैं। इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तहे दिल से शुक्रिया जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और या करवा रहा है। और आप लोग प्लीज़ अपना नाम दीजिए, मैं आप लोगों का नाम ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ। एक दोनों ने किया है बट मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बट पढ़ ज़रूर रही हूँ मैं सबके कमेंट, बट मुझे नाम याद नहीं है। एक है जिन्होंने मेरा चैनल किसी से सब्सक्राइब करवाया था, तो मैं उनका नाम नहीं, पर नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं उनका नाम लिख लूँगी, फिर मैं लूँगी ज़रूर। तो चलो फिर ये वीडियो यहीं पे करते हैं स्टॉप। फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।